Very good afternoon, all of you. How are you all? Hi, Hetav. Hi, Snanjali. Palash, how are you? Utkarsh, Dipanshu, hello all. So, कल की क्लास रिवाइज की आप लोगों ने? जल्दी बताइए। और डीपीपी किस किसने सॉल्व किया है? पलाश दवे जेडी, पलाश ने बोला यस। बाकी बच्चे? हितव, अभी आवाज ठीक आ रही है? आपने बोला आवाज काफी तेज है, अभी ठीक है? ओके। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके। सो और बताइए कैसे हैं आप सब? स्ट्रेट लाइन समझ में आया आपको? आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी कल हमने देखा, एंगल बाइसेक्टर स्पेशली एंड फैमिली ऑफ लाइंस। ये तब बोल रहे हैं मस्त सर। बेटा हम भी मस्त हैं, आप भी मस्त हो। गुड। हाय दीपांशु। सो हाउ आर यू फीलिंग? डाउट इन डीपीपी? यस बेटा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डीपीपी डिस्कस करते हैं। आई एम गुड। हाय सिद्धि। एनर्जेटिक? यस, वेरी गुड। जोश में रहो, हमेशा जोश में रहना चाहिए। गुड इवनिंग राहुल। So let's start. So today we'll discuss straight line part 3. Okay. About myself, I'm BTech Mechanical from MNIT Allahabad. भाई 19 years का experience है with FITGI, Alan Career Institute, Career Point, कोटा। आप लोगों के लिए कुछ बातें। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर। भाई क्लास टाइम पे ज्वाइन करो और पूरा लेक्चर देखो। बाई चांस अगर कोई आपने लेक्चर मिस कर दिया है तो यू कैन गो टू पास्ट लाइव सेशन एंड सी द रिकॉर्डिंग। रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक्स जैसा आप करके भी आए हैं। बी पोलाइट विद योर peers and teachers on chat. Don't use uncivilized language. Basically don't spam. यूज माई डाउट सेक्शन। भाई देखो ये बहुत अच्छा है, आप यहां पे अपना डाउट्स पूछ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स एंड टीचर। Then this class will smoothly run on 5 Mbps and above. You can use either Chrome or Firefox. If you are using Android, then you should use Android version 6 and above. Okay? Okay, let's start. चलिए अब हम डीपीपी डिस्कस करेंगे। यस पलाश, आप कुछ कह रहे थे, आपको एक डाउट है। कौन सा डाउट आप पूछना चाहते हैं जल्दी बताइए, फिर एक दो क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। विच क्वेश्चन और एनीबडी हैव एनी डाउट? वन क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखिए एक लाइन है, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी साइड्स हमें दी हुई हैं। साइड्स क्या हैं? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड दूसरी साइड है 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है with these two lines. तो कैन आई से दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द एंगल बाइसेक्टर्स? तो हम एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। तो 4x प्लस 3y माइनस 13 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3x माइनस 4y प्लस 9 अपॉन 5।
ऐसा करके आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, ये लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल। ऐसा करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 7 और -1/7। अब ये दिया हुआ है कि यस ये 1,3 इसके बेस पे एक पॉइंट है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं y-3 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x-1, और यू कैन राइट y-3 इज इक्वल्स टू -1/7 इंटू x-1। ओके पलाश, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। y डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो हम क्या करते हैं बेटा, कल क्लास में बताया था √4² प्लस 3², यहां पर √3² प्लस 4²। ओके ऐसे, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन, जल्दी से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन डिस्कस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विच बिलोंग्स टू द फैमिली। अब एक फैमिली है y-3x प्लस 2 प्लस लैम्डा y-x इज इक्वल्स टू 0 प्लस लैम्डा y-x इज इक्वल्स टू 0। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस कहां से पास करेगी, ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, y-3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y-x इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखें y इज इक्वल्स टू x हम यहां रखते हैं तो x इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली y इज 1। सो ये पॉइंट आ गया 1,1। अब एक दूसरी फैमिली ऑफ लाइंस आपको और दी है, x प्लस y-3 प्लस न्यू 2y-x प्लस 1 is equals to 0. So this is again family of lines. So this will pass through the intersection point of these two lines. If you solve the point of intersection, you will get 7/3, 2/3. This is discussing question number 5. अब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन निकाल सकते हैं, देन आंसर। Okay, Hetav sir, I have my final exam scored from 20, so it is enough if I watch all the recorded session available here. Yes, बिल्कुल आप recorded session देख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा live sessions भी attend करें। चलिए, okay, so no more discussion, let's start. So आज देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे pair of straight line। अब इसमें pair of straight line passing through origin देखेंगे हम पहले, फिर हम देखेंगे combined equation of angle bisector, then we'll look for general equation of second degree, and the last joint equation of the line joining the origin। ये बहुत बड़ी सी हेडिंग है, इसको हम छोटा सा बोलते हैं बच्चों होमोजेनाइजेशन। तो एक एक करके हम चारों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए पेयर मींस दो लाइन, तो दो लाइन की इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास, यहां पर हम ध्यान दीजिएगा पढ़ रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यानी प्लस सी नहीं होगा, सी की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल्स टू m1x, दूसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू m2x। जब भी आप पेयर ऑफ लाइंस लिखते हैं ध्यान दीजिएगा एक साइड हमेशा 0 होना चाहिए, यानी यू शुड राइट इन दिस फॉर्म y माइनस m1x इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट m1 m2x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy प्लस y स्क्वायर। देखिए यहां पर स्टैंडर्ड है, हम m1 प्लस m2 को मान लेते हैं m1 प्लस m2 को हम मान लेते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों, यहां पे ध्यान दो, m1 प्लस m2 को हम मान लेते हैं -2h/b और m1 m2 को मान लेते हैं a/b। ओके लुक हियर, m1 प्लस m2 इज -2h/b एंड m1 m2 इज a/b, ये हम यहां रख देते हैं। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन की खास बात बताइए, देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए x की पावर कितनी है 2, y की पावर 2, x और y अगर हम एक टर्म देखें xy, तो x और y दोनों की पावर 1 है, कुल मिलाकर डिग्री कितनी है 2। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री सेम हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y। दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन x एंड y। सो आज के बाद कभी भी आपको कोई होमोजीनियस इक्वेशन दिखती है,
in x and y of 2 degree, then we'll say it is pair of straight lines passing through origin. Okay, so अब हम बात करते हैं m1 प्लस m2. हमें पता है क्या होता है, माइनस 2h बाय बी. m1 m2 क्या होता है, a बाय बी. अब अगर कोई आपसे कहता है भाई इनके बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2. m1 माइनस m2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. वैल्यूज रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये एंगल निकालने के काम आएगा. tan थीटा इज 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. देखिए अब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0. अब 0 हो गया तो बोथ लाइंस विल बी, जनरली बच्चे बोलते हैं पैरेलल. नहीं भाई, यहां पे ये तो पहले से ही पता है दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं और स्लोप सेम है, तो हम कहेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट. एंड इफ ए प्लस बी इज 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत काम आने वाला है, इसको याद कर लीजिए. ये है गुरु मंत्र. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 अगर होगा तो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर. याद रखिएगा, कभी भी पेयर ऑफ लाइंस है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 है, तो डू रिमेंबर दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर. आई होप इट इज क्लियर. चलिए अब आप एक क्वेश्चन करेंगे इसका. हमने प्लस क्यों लिया, कहां पर बेटा, एस ए ने बोला है पहले प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, एक बार ये प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए आप. प्लस एंड माइनस, ओके बेटा, क्योंकि एंगल है. अब एंगल हम जनरली मॉड में लेते हैं, बट जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, लेट्स से यहां पर आप देखिए दो लाइंस के बीच दो एंगल्स बनते हैं, थीटा और पाई माइनस थीटा. ओके, थीटा एंड पाई माइनस थीटा. ऑब्वियसली हम हमेशा प्लस वाला लेंगे, बट एंगल तो दो होंगे ना, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा, इसलिए हमने प्लस माइनस लिखा है. और यू कैन से दैट इज मॉड. अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, tan थीटा इज मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ओके पलाश, दैट्स क्लियर. चलिए अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स. देखिए एक एंगल, find the difference of the tangents of the angles which these lines makes with x axis. लाइन एंगल बना रही है किससे, x एक्सिस से, उसका tan क्या होता है, स्लोप. आपको क्या चाहिए, उसका डिफरेंस. तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, बेसिकली हमें चाहिए मॉड m1 माइनस m2. ये मिक्स क्वेश्चन है किसका, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रिग्नोमेट्री. सो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. अब आप लोग करेंगे, जल्दी से करके बताइए. अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. याद रखिएगा m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी और m1 m2 होता है a बाय बी. ओके, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए कि मॉड m1 माइनस m2 कितना आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. एच की वैल्यू कितनी है यहां पर, जल्दी बताइए. व्हाट इज ए, व्हाट इज एच, व्हाट इज बी, ये जज कीजिए और ये वैल्यू यहां रख दीजिए. वो लाइंस के बजाय मॉड लिखूं तो आप समझ जाओगे. हाँ चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. मॉड m1 माइनस m2, h इज 1. नो 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 बेटा, h 1 नहीं है. xy का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट होता है 2h, तो यहां पर h की वैल्यू है माइनस tan थीटा. h की वैल्यू है माइनस tan थीटा, ध्यान रखिएगा. तो आपको यहां पर m1 प्लस m2 निकालना है. क्या निकालना है, m1 प्लस m2, तो दैट इज माइनस 2h बाई बी. तो माइनस 2h बाई बी हो गया 2 tan थीटा, b है साइन स्क्वायर थीटा. टू tan थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. अब हम बात करते हैं m1 m2. m1 m2 है a बाई बी. सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, a बाई बी. आंसर इज 2
गुड स्नेहांजलि। सर कैनॉट सॉल्व डीपीपी, आपने किया नहीं। राहुल, आई सपोज जी और राहुल, राहुल आपने किया नहीं या हुआ नहीं, दोनों बातों में डिफरेंस है। टाइम नहीं मिला या आपसे हुई नहीं सॉल्व, जल्दी बताइए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, टाइम के इशू है, तो आप आराम से कर सकते हैं एंड यू कैन सी द सॉल्यूशंस एट अमेजॉन अकेडमी। और अगर आप नहीं कर पाए तो एक बार कल के लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग इन वॉच पास्ट लाइव सेशंस। आप एक बार थ्योरी को रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। सो हम m1 प्लस m2 की वैल्यू यहां रख देते हैं बच्चों। रूट ओवर क्या आएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आता है, रूट में tan स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कैन आई राइट 4 साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर अपॉन साइन रेज टू पावर 4 है बच्चों। तो 10 को लिखा हमने साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो विल गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां भी आ रहा है माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा plus 4. So you can see we are getting root 4 and root 4 is 2. Okay? Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक है, हमने पढ़ा सम ऑफ द रूट्स, तो m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई बी। हाउ यू कैन कंपेयर इट विथ क्वाड्रेटिक, सी आप क्या कीजिए, इसको लिखिए b y बाय एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2h y बाय एक्स प्लस a इज इक्वल्स टू 0 and the y is equals to mx because line is passing through origin, so we can say bm square plus 2hm plus a is equals to 0. so m1 plus m2 क्या आएगा, माइनस 2h बाय b and m1 m2 आएगा a बाय b. ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइंस आर इन द रेशियो ऑफ m1:3. ओके, ऐसे बेटा देखो ध्यान से, हमने इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो y बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h y बाय एक्स प्लस a इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू mx है बिकॉज लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y बाय एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, m. So bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक है, m1 प्लस m2 जैसा भी हमने याद किया था, माइनस 2h बाय b एंड m1 m2 इज a बाय b. ओके, क्लियर। अब देखिए यहां पे बोल रहा है स्लोप्स का रेशियो कितना है, 1:3. तो अगर एक m है तो दूसरा क्या होगा, 3m. सो m प्लस 3m इज माइनस 2h बाय b एंड m इंटू 3m, सो 3m स्क्वायर इज a बाय b. आप यहां से m एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहां से m की वैल्यू हम देखें तो आ रही है माइनस h बाय 2b. ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, MP आपने लिखा है सर स्क्रीन में क्वेश्चन बहुत छोटा है। बेटा अब इसको हम इंक्रीज तो नहीं कर सकते, आई कैन रीड इट फॉर यू. इफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, देन फाइंड h स्क्वायर अपॉन ab. तो अब आपको h स्क्वायर अपॉन ab निकालना है. स्नेहांजलि आंसर किया है आपने 4/3. ओके, लेट्स चेक. लास्ट स्टेप आई डिडंट अंडरस्टैंड. बेटा सम, एक इसका रेशियो कितना है, 1:3. तो एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप क्या हो गया, 3m. सो m प्लस 3m इज सम ऑफ द रूट्स एंड m इंटू 3m स्क्वायर इज a बाय b. यहां से m कैलकुलेट करें तो माइनस h बाय 2b. इसको यहां रख देते हैं, 3 इंटू माइनस h बाय 2b होल स्क्वायर is equals to a by b. So h square upon ab is coming 4/3. Answer. Okay. So h square upon ab is 4/3. So answer is
C. Is it for class 11? Yes, it is for class 11. चलिए अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको. इफ स्लोप, एक छोटी सी हेल्प जरूर करूंगा. इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी अगर एक का स्लोप m है तो दूसरा क्या है, m स्क्वायर. तो मैं सिर्फ आपके लिए सम ऑफ द रूट्स निकाल देता हूं. m प्लस एम स्क्वायर माइनस 2h बाई बी एंड m क्यूब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज a बाई बी. m एलिमिनेट कीजिए और आंसर निकालिए. आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h स्क्वायर अपॉन ए बी. ओके, चलिए जल्दी से करिए. m प्लस एम स्क्वायर आपके पास है, m क्यूब आपके पास है. आपको सिर्फ m एलिमिनेट करना है. क्या करना चाहिए सोचो. पूरा 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए. m प्लस एम स्क्वायर इज माइनस 2h बाई बी एंड m क्यूब इज a बाई बी. सिंपल, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सिद्धि आपने भी किया था. वेरी गुड बेटा. SA, what's your name बेटा? जल्दी करो. तो कल जो मैंने एंगल, राहुल, ओके राहुल, कल जो हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. आज हम पेयर ऑफ लाइंस का एंगल बाइसेक्टर देखेंगे. अभी ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस, अब इसका एंगल बाइसेक्टर देखेंगे. ओके, ओके राहुल, नो इश्यूज. एमपी आपने लिखा है सर फर्स्ट मेन जो डेरिवेशन किया है वो फिर से बोल देंगे, ये क्वेश्चन के बड़ा. बेटा अभी आप फिर एक काम कीजिएगा एमपी, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ओके, इस क्लास का. चलिए अब देखिए हम क्या, नो सिद्धि, 0 इज नॉट द आंसर. हम क्या करते हैं इसको, नाउ टाइम अप, m प्लस एम स्क्वायर होल क्यूब कर देते हैं. तो आएगा माइनस 8h क्यूब अपॉन बी क्यूब. अब a प्लस बी होल क्यूब हम सबको आता है, m क्यूब प्लस m रेज टू पावर 6 प्लस थ्राइस ab. थ्राइस ab क्या आ जाएगा, m क्यूब इंटू m प्लस एम स्क्वायर is equals to minus 8h cube by b cube. So m cube is a by b, m raised to power 6 is a square by b square plus m cube again a by b into minus 2h by b is equals to minus 8h cube upon b cube. Now what we need to do? We need to play with these. तो देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर से b गायब करते हैं. तो इफ यू सी एलसीएम इज b क्यूब, सो बी क्यूब से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी. और क्या मिल रहा है यहां पर करेंगे तो माइनस 6 ए बी एच प्लस 8h क्यूब इज इक्वल्स टू 8h क्यूब. ओके, इसको यहां ले आते हैं और इन दोनों से देखिए ए बी कॉमन आ रहा है. सो ए प्लस बी प्लस 8h क्यूब इज इक्वल्स टू 6abh. ये आंसर आ गया. अब आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी अपॉन एच. तो यहां से a प्लस बी अपॉन एच करना है तो इसको किससे डिवाइड करें, ए बी एच से. हमें खुद हिंट मिल रहा है तो डिवाइड बाय ए बी एच. सो विल गेट a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6. सो आंसर विल बी 6. किस किस बच्चे का आंसर आया 6, जल्दी बताइए. सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, अ क्विक रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक. वहां पे भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर है. तो इट इज क्वाइट द सेम क्वेश्चन. एक रूट m है दूसरा m स्क्वायर. ओके दीपांशु 6, एसएच यू हैव गॉट आल्सो 6 एज आंसर. किसी बच्चे ने 0 आंसर किया था. यस सिद्धि आपने 0 किया था. सो यू गॉट इट. ओके गुड. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था. अरे बच्चों मैं इतने दिनों से यही तो समझा रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, फोकस ऑन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी पे ध्यान दो. सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. ओके पलाश.
चलिए, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए, अब हम इसके, ऑब्वियसली ये दो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दो लाइंस हैं, अब इनके एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड इक्वेशन, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर upon a minus b is equals to xy upon h. Do remember this. Where a should not equal to b. Why? Because a is equal to b हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0. और h not equal to 0, again denominator should not be 0. So हमारा आंसर याद रखिए, x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h. ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। ए बी और एच आइडेंटिफाई करो और सीधा फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और फिर हम देखेंगे इसके ऊपर जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन देखिए, करिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। h की वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है? 2h होता है। तो यहां पर a है 3, b कितना है? -2, एक्स वाई अपॉन एच, एच इज हाफ। सो आंसर एक्स स्क्वायर, अरे गलती कर दी भाई, ये सही है, SN आपका आंसर ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10xy, दैट शुड बी द आंसर। जीके आपने कहीं कैलकुलेशन में छोटा सा एरर किया है, मेरे ख्याल से आपने यहां पर 1 ले लिया होगा, 3 -2 कर दिया होगा 3 + 2 को। तो बेटा जल्दी में अभी सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन गलती नहीं करो। अभी अभी मैंने बोला एक बच्चे को, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10xy। क्लियर एवरीवन? अरे वाह सिद्धि, आपका आंसर भी ठीक है, शाबाश। जी के आपको समझ में आया? गलती मिली बेटा? ओके, यस, अभी बहुत सारे बच्चों ने यस लिख दिया है, वेरी नाइस। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़िए और अपने आप इंटरप्रेट कीजिए कि हमें क्या करना है। ओके, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE 2003, दिस वाज आस्क्ड इन 2003, अ वे बैक, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए। इफ द पेयर ऑफ लाइन्स एंड दिस आर सच दैट ईच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर पेयर ऑफ लाइन्स, देन बेसिकली यू नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन m एंड n। ओके, सो m और n में एक रिलेशन निकालना है, जल्दी से निकालिए। x square minus 2mxy minus y square is equals to 0 and x square minus 2nxy minus y square is equals to 0। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो आप क्या करो, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो, इसका, और आप अपने हिसाब से निकालो, उनके हिसाब से ये है, दोनों का कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर सी, जवाहर आंसर इज बी, गुड। दीपांशु आपने आंसर किया है सी, आई डाउट दैट्स रॉन्ग। NA आपने आंसर किया है बी, गुड, बी। ओके, अब तो लग रहा है मुझे सारे बच्चों ने करीब करीब कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस एक्स वाई अपॉन क्या होता है यहां पर? h। तो h की वैल्यू क्या है? -m। सो हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/m xy। ये इक्वेशन हमारे हिसाब से एंगल बाइसेक्टर आ रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2nxy। दोनों को कंपेयर करें तो कैन आई से -2/m इज इक्वल्स टू 2n, सो mn इज इक्वल्स टू -1। सो वी कैन से mn इज इक्वल्स टू -1। So answer will be option B.
रेस्पेक्टेड सर, वे आर यू फ्रॉम? बेटा आई एम फ्रॉम कोटा। लेकिन दीपांशु आपका आंसर गलत था, पहले उसको चेक करो, मेरे बारे में बाद में बात करना। आपसे जेई मेन में मेरे बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आंसर, और जो कि आपका गलत था। जी के अगेन आपने फिर से कुछ मिस्टेक की है, 1/m माइनस 1/n। दीपांशु आपने आंसर चेक किया, mn इज इक्वल्स टू आएगा -1। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा, वन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये दो लाइन्स हैं आपके पास, इसको थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स इन द न्यू पोजीशन। ओके सर, देर आर 2 डीके। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। चलिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए ये दो लाइन है और ये इनके एंगल बाइसेक्टर है। अब आपने इस लाइन को कर दिया थीटा से रोटेट, ऐसे हो गई ये ग्रीन, और इसको भी थीटा से रोटेट कर दिया। तो ये सोचो क्या एंगल बाइसेक्टर चेंज होंगे? क्या एंगल बाइसेक्टर चेंज होंगे या वही रहेंगे? When both the lines are rotated by an angle theta, one in clockwise and one in anti-clockwise. So क्या एंगल बाइसेक्टर चेंज होंगे? Yes, no, जल्दी से आंसर कीजिए। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस ओनली, शुड आई प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एडवांस? बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं एडवांस के, तो आई मस्ट से आप सिर्फ सिंगल करेक्ट और एनआर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। वहां पे जो मल्टीपल या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें छोड़ सकते हैं आप। सो प्रीवियस क्वेश्चन एडवांस के सिर्फ सिंगल करेक्ट एंड एनआर। ओके, सो यहां पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, 1 माइनस -1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। दैट शुड बी द आंसर। सो पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2xy। सो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट शुड बी द आंसर। आंसर इज ए। ओके, सिंपल याद रखना, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि एंगल बाइसेक्टर चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए एंगल बाइसेक्टर चेंज नहीं होंगे बिकॉज वी आर रोटेटिंग बोथ द लाइंस बाय सेम एंगल। ओके, सो मूविंग ऑन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। भाई बच्चों इस दो इक्वेशन का आप रट्टा मार लो, घोट लो इनको। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है भाई? इसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसे क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। देखिए हम कोऑर्डिनेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट में आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। आज हमें क्या पढ़ना है? अभी हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें चाहिए कि इससे दो स्ट्रेट लाइंस आ जाएं, दो स्ट्रेट लाइन आ जाएं। जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब इसके लिए कंडीशन होती है बच्चों ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट दिस मस्ट इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए आप, सर ये आता कैसे? अगर हम इसके प्रूफ में जाएं, और इससे क्या होगा? अब क्या होगा इससे क्या करना है हमें इससे दो लाइंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx
प्लस 2f इंटू वाई प्लस ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी हमने क्या किया, इसे y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, या आप चाहें तो x में भी बना सकते हैं, या तो y में या x में। अब हम फॉर्मूला निकालें तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस 2hx प्लस 2f प्लस माइनस अंडर रूट 2hx प्लस 2f होल स्क्वायर माइनस 4b इंटू ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c अपॉन 2b। अब देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है x और y में लीनियर इक्वेशन। तो x और y की पावर्स 1 होनी चाहिए, तो y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। अब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक से हमें लीनियर चाहिए, कब होगा, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, वो जब d 0 हो। तो जो बड़ा सा क्वाड्रेटिक आ रहा था उसका आप d निकालेंगे तो ये आएगा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी सेपरेट। देखिए यहां से हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज कि ये लाइन कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, कब करती है, जब ये डेल 0 abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, हमने सीखा कि इससे कैसे सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन कैसे करेंगे, या तो y में क्वाड्रेटिक बनाइए या x में क्वाड्रेटिक बनाइए। ओके, चलिए अब आप एक क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, एंगल का फॉर्मूला इनका भी वही होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगेन इसको याद रखना बच्चों, बहुत काम का है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। ये आज की क्लास में ही हम एक क्वेश्चन में काम में भी लेंगे। ओके, चलिए अब आपसे कहा जा रहा है सेपरेट कीजिए। तो सेपरेट कैसे करोगे, या तो y में क्वाड्रेटिक बनाओ या x में। तो जैसे हम y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं फिर आप मुझे सेपरेट करके बताइएगा क्या इक्वेशंस आती हैं। y के साथ आ रहा है माइनस 5x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेपरेट दीज टू इक्वेशंस। ओके, चलिए करिए जल्दी से। ओके, एस ए आपने पूछा है, कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड प्लीज, दिस वन और दिस वन। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये है बेटा। उसके बाद यहां पे हमने सेपरेट करना सीखा, y में क्वाड्रेटिक बनाया, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर एंगल बिटवीन द लाइंस, ये ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ यहां डिफरेंस आएगा। यहां पे लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, कोइंसिडेंट नहीं। ओके, कोइंसिडेंट हो सकती है इफ दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। चलिए अब बच्चे लोग ये क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन एरर मत करना। आज हम क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। और होमोजेनाइजेशन आने वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आएगा। तो आपको होमोजेनाइजेशन समझना है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, when, how and why. Okay, so you will get 8y is equals to 5x minus 2 plus minus। देखिए अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो अंदर जरूर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। तो ये आया 9x स्क्वायर माइनस 36x plus 36. So we are getting 8y is equals to 5x minus 2 plus minus 3x minus 2। एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार माइनस साइन लीजिए, you'll get the answer।
तो दिस इज हाउ वी सेपरेट द टू लाइंस. उन्होंने मल्टीप्लाई करके दी हुई हैं, हमने वो इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, तो एक बार अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 8y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6. और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो 8y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6. ओके, सो वी आर गेटिंग हेयर 8x minus 8y minus 8 is equals to 0. So x minus y minus 1 is equals to 0, or 2x minus 8y plus 4 is equals to 0. Okay. So हमारा आंसर आ जाएगा 2x minus 8y, x minus 4y plus 2 is equals to 0. So these will be the two lines. X minus y minus 1 is equals to 0 and x minus 4y plus 2 is equals to 0. Okay? I hope that is clear कि लाइंस को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. स्नेहांजलि, आपका आंसर आ गया है. कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड एंड ए विच वन बेटा? यहां तो एंगल्स हैं. गुड, ये इस तरह से हमने सेपरेट किया है. देखिए, ये याद रखना है आपको. ए बी सी प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू. और वो इक्वेशन भी, जनरल इक्वेशन, दोनों याद होंगे तभी तो पता चलेगा भाई ABC कौन है, FGH कौन है. फिर हम ये फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं. अब देखिए, अब आपसे एक तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उन्होंने क्या किया, आपको सारी चीजें दे दी है, एक अननोन रख दिया लैम्डा. अब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ. अब आप इसको कंपेयर करो. ए की वैल्यू कितनी होगी? 1. विल नोट्स विल बी अवेलेबल? यस बेटा, आप जब पास लाइव सेशन में जाएंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, DPPS मिलेगी एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एज वेल. ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 1 हो गया. H कितना हो गया? लैम्डा बाय 2. B हो गया -2. 2gx होता है, यहां x है ही नहीं, तो g की वैल्यू क्या हो गई? 0. f हो गया 3/2 और c हो गया -1. चलिए, अब जल्दी से मुझे लैम्डा बताइए क्या आएगा. यूजिंग दैट रिलेशन ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. जल्दी से करके बताएं कि व्हाट विल यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? होमोजेनाइजेशन. व्हेन, हाउ एंड व्हाई. प्लस और माइनस हाफ. आई डाउट स्नेहांजलि, आपका आंसर शायद सही नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे. आपने ABC प्लस बेटा 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये करना है आपको. एक बार चेक करो. तो ये आ रहा है 1 इंटू -2 इंटू -1, दैट इज 2. आई फॉरगॉट द FGH. बेटा अगर FGH फॉरगॉट कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि G तो 0 है, तो ये तो 0 आ गया. माइनस AF स्क्वायर तो -9/4 माइनस BG स्क्वायर 0, CH स्क्वायर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0. So 2 minus 9/4 plus lambda square by 4 is equals to 0. So lambda square is 1, hence lambda is plus minus 1. आपने बोला प्लस माइनस हाफ, शायद आपने कहीं 4 की मिस्टेक कर दी है, उसको आइडेंटिफाई करो, ढूंढो जल्दी से कि वो 4 की क्या मिस्टेक किया आपने. अदरवाइज आई थिंक योर आंसर विल बी करेक्ट. आपने शायद यहां पे गलती की होगी. आई जस्ट टुक लैम्डा सर. यस, ये लैम्डा बाई 2 लेना चाहिए था. देखो ध्यान देना, AX स्क्वायर कंपेयर सही करना यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड. ओके, कोई बात नहीं, आप डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं. बेसिकली डिटरमिनेंट का रिजल्ट ही तो है. तो कुछ बच्चे जिन्हें डिटरमिनेंट नहीं आता उनके लिए मैंने ऐसा कर दिया. डिटरमिनेंट आता है, आप डिटरमिनेंट से कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है. बिल्कुल सही है आंसर, प्लस माइनस 1. इसका एंगल याद रखना, एंगल होता है, देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं,
जहां इस बच्ची ने गलती की है 2h, यहां पे कोफिशिएंट होता है 2hxy, तो h ध्यान से लेना बच्चों, लैम्डा बाय 2 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। अब देखिए, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज tan इनवर्स m, इनके बीच का एंगल है 2 tan इनवर्स m है। तो आपको m की वैल्यू निकालनी, आप तो अपने हिसाब से निकालो क्या आ रहा है, फिर उसका कंपैरिजन कर देंगे हम किससे, tan इनवर्स m से। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड 2 अंडर रूट h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन a प्लस b। जल्दी से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan थीटा इज 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। h कितना लेंगे, 5 या 5/2, h की वैल्यू बताओ। a और b तो सही निकाल लोगे तुम लोग, आंसर बता रहे हो a। ओके, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड h इज इक्वल्स टू है 5/2। वैल्यू रख दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड 2 अंडर रूट 25/4 minus x upon 5. So tan theta seems to be 1/5. So m is, answer is 1/5. Yes बच्चों, अरे वाह, सबने कर लिया है। सिद्धि, दीपांशु, राहुल, everyone has got 1/5। सिर्फ एक बच्चे ने ए बी आपने बोला है 5/2। नहीं बेटा, 5/2 नहीं आएगा, आंसर इज 1/5। Just check your calculation. So general equation of second degree, equation याद रखना, आज का होमवर्क यही है, इक्वेशन याद रखनी है, करनी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और उसका डिटर्मिनेंट abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बिल्कुल बेटा, tan थीटा यहां पे कंपेयर करोगे, a कितना है 2, b कितना है 3 और h कितना है 5/2। अगेन h पे फोकस करना, 2h होता है वहां पे, तो 2h 5 है, तो h कितना है 5/2। ये वैल्यूज यहां रख दीजिए आप, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो 2 अंडर रूट h स्क्वायर, h इज 5/2 minus ab is 6 upon a plus b is 5. If you simplify, you will get 1/5. So m is 1/5. Na, I hope that is clear to you. चलिए, अब लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सीखना है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। देखो हेडिंग पढ़ो, बहुत बड़ी सी हेडिंग है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग द ओरिजिन, यानी हमें ओरिजिन को ज्वाइन कराना है, किससे, टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड अ लाइन। भाई एक लाइन है और एक कर्व कट कर रहे हैं, ये दोनों कहां कट कर रहे हैं, P और Q पे। अब इन दोनों की हमें चाहिए जॉइंट इक्वेशन। ओके, किससे मिलाने वाली, ओरिजिन से, यानी हमें चाहिए जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। अब ये बेसिकली क्या हो गई बच्चों, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आज की क्लास में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन कैसी होती थी, होमोजीनियस। तो हमें क्या करना है, एक वर्ड, होमोजेनाइजेशन। ध्यान दो, होमोजेनाइजेशन, हमें क्या करना है, होमोजेनाइजेशन। कब करना है, पहली चीज, व्हेन, जब एक कर्व को एक लाइन कट करेगी और उन दोनों को हम ओरिजिन से मिलाएंगे। एक कर्व को एक लाइन कट करेगी और दोनों को ओरिजिन से मिलाएंगे, याद रखना। तो हमें क्या यूज करना है, होमोजेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन था कब करना है, अब दूसरा क्वेश्चन है कैसे करना है, हाउ।
तो देखिए हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन से Lx प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू माइनस एन, कॉन्स्टेंट टर्म को यहां ले जाते हैं और इस माइनस एन को नीचे भेज देते हैं। तो इससे किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 की। सो Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन कितना आ गया, 1। अब जो जो टर्म सेकंड डिग्री नहीं है आप उसको सेकंड डिग्री बनाएंगे। कैसे, देखिए ax स्क्वायर सेकंड डिग्री है, 2hxy सेकंड डिग्री है, by स्क्वायर सेकंड डिग्री है, 2gx प्लस 2fy 1 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं इंटू 1। क्या लिख देते हैं, इंटू 1। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू हमने लिख दिया 1 प्लस c की डिग्री कितनी है, 0 इंटू हमने लिख दिया 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 1 की ये वैल्यू यहां रख दीजिए, इससे क्या बन गया, एक होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरह से हम होमोजेनाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कब करते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब एक कर्व को एक लाइन कट करती है और उन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं ओरिजिन से। क्लियर। कैसे करते हैं, लाइन की इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म इधर ले जाते हैं, उसको नीचे लाते हैं, उससे किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 की। फिर जो भी कर्व हमें दिया है उसमें जो भी 2 डिग्री टर्म नहीं है उसको 2 डिग्री बना दो। तो ये बन गई होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये ऑब्वियसली होमोजेनियस है तो ओरिजिन से पास करेगी, इन दो कर्व्स की हेल्प से निकाला है तो पी और क्यू से भी पास करेगी। तो किसकी इक्वेशन आ गई, ओपी एंड ओक्यू। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, फाइंड अ कंडीशन सो दैट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन to the points of intersection of a line and circle। अब एक सर्कल है और एक लाइन है, तो लाइन से हमने बच्चों किसकी वैल्यू निकाली, 1 की। सो y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू आ गया 1। अब आप देखो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ए स्क्वायर में तो डिग्री 2 है, भाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0। तो इनटू हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 की वैल्यू रख दीजिए आप, y माइनस एम एक्स अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब उसने क्या कहा कि ये किस पे है, राइट एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आज की क्लास का गुरु मंत्र क्या था, जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो क्या याद आएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, यहां से क्या आएगा, सी स्क्वायर, और इसमें से भी कुछ तो आएगा, क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आया 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, आंसर। ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं दोबारा से। लाइन इक्वेशन दी थी, लाइन से हमने सी इधर किया, कांस्टेंट को नीचे ले गए, 1 की वैल्यू निकाली, जो भी टर्म 2 डिग्री नहीं है उसको 2 डिग्री बनाया, इससे इक्वेशन आ गई। उसने कहा परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। ओके, चलिए एक बार एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है पिछली साइड के लिए, तो देखिए ऐसे हम होमोजेनाइज करेंगे। देख सकते हैं आप एक बार, जो भी टर्म 2 डिग्री नहीं है उसे होमोजेनाइज कीजिए, उसे 2 डिग्री बनाइए। ओके, व्हेन, हाउ, व्हाई, 3 क्वेश्चन याद रखना। अरे वाह, स्नेहांजलि ने क्वेश्चन कर भी दिया है, वेरी गुड। ओके, तो आई होप होमोजेनाइजेशन इज क्लियर। जल्दी से लिखो यस, तब मैं क्वेश्चन दूंगा आगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको होमोजेनाइजेशन। तीनों क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। कब करना है, आई रिपीट, जब भी एक कर्व को एक लाइन काटेगी, उन 2 पॉइंट्स को हम मिलाएंगे ओरिजिन पे, तो होमोजेनाइजेशन करना है। कैसे करना है ये आपके सामने है। क्यों करना है, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ओके, तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। फिर आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से बताइए। जेबी पलाश, यस आपने लिखा है, क्लियर है, वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी मुझे बताएं, तभी अगला क्वेश्चन मिलेगा। ओके सिद्धि, ओके ऐसे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई पहले तो आप इक्वेशन निकालो, एंगल तो बात की बात है, एंगल तो हम निकाल देंगे। पहले तो आपको इक्वेशन निकालनी है, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स टू ओरिजिन। जैसे ही दिखे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व टू ओरिजिन, याद आना चाहिए होमोजेनाइजेशन। फिर वो कह रहे हैं एंगल निकालो, तो एंगल तो बाद में निकलेगा, पहले क्या निकलेगी? इक्वेशन। और कैसे आएगी इक्वेशन? होमोजेनाइजेशन से। तो होमोजेनाइज कीजिए इस कर्व को विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। चलिए करिए जल्दी से। तीन मंत्र याद रखना, व्हेन, हाउ, व्हाई। कब करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 की वैल्यू आ रही है 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओके। चलिए जल्दी से ऐसे ही करना है सबको। टू एक्स बाय वाई हाउ, डी के आप पूछ रहे हैं 2x बाय वाई। बेटा आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ है। 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। अब x 1 डिग्री है, इंटू 1 कर दिया, y 1 डिग्री है, इंटू 1 किया, एंड 18 इंटू 1 स्क्वायर। जी के आपने आंसर किया है tan थीटा प्लस माइनस 4/7। बेटा हमेशा एक्यूट एंगल बताएंगे हम, तो 4/7 बोलो, tan इनवर्स 4/7, नॉट प्लस माइनस। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8xy इज इक्वल्स टू 0। जी के आपको क्लियर हुआ जो बात मैंने बोली अभी? x स्क्वायर 2x स्क्वायर, सो 11x स्क्वायर इज इट द आंसर? यस, माइनस xy माइनस 8xy। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर तो माइनस xy, और यहां से भी आ रहा है हमारे पास माइनस xy, सो माइनस 2xy हो गया। यहां से हमारे पास आ रहा है माइनस 4xy, तो माइनस 6xy माइनस 8 माइनस 14xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई आपसे इक्वेशन पूछ रहा है तो इक्वेशन ये आनी चाहिए। जीके यू हैव गॉट द सेम इक्वेशन। तो देखिए a की वैल्यू आ रही है 11, h आ रहा है -7 और b आ रहा है 3। तो tan थीटा निकालें हम, फॉर्मूला मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी 49 माइनस 33 अपॉन 11 प्लस 3। So we have got 4/7. So if somebody is asking you the angle, so you will say theta is equals to tan inverse 4/7. Okay? So this is how we do homogenization. अरे वाह स्नेहांजलि 4/7। बाकी बच्चे बेटा 4/7 नहीं है, you should say tan inverse 4/7 or you should say tan theta is 4/7. Yes, now it's correct. Tan inverse 4/7. That should be the answer. So very easy. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन में होमोजेनाइजेशन लगेगा। तो होमोजेनाइजेशन किया, इक्वेशन मिली। अब उसके बाद आगे फर्दर वो पूछ सकते हैं कुछ भी, जैसे यहां पूछा गया है फाइंड द एंगल। अरे वाह सिद्धि, tan A 4/7। यस बेटा, वेरी गुड।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व टू ओरिजिन, देखो ये पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए. होमोजेनाइजेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व टू ओरिजिन इज 45 डिग्री. यहां पर कितना दिया है? 45 डिग्री. पिछली बार एंगल निकालने को बोला था, इस बार एंगल दिया हुआ है तो लैम्डा निकालना है. चलो करिए, आप होमोजेनाइज कीजिए इसको. एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x. ओके, यहां पे जस्ट वेट, ये कुछ ऐसा होना चाहिए. माइनस 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा. ये 2xy नहीं होगा बच्चों, एक बार छोटा सा करेक्शन. माइनस 2xy प्लस वाई प्लस लैम्डा. इट शुड बी लाइक दिस. ओके, सो डू द करेक्शन. इक्वेशन इज दिस. वन की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0. Sir, how minus 3y square? Okay. This is minus 2y square. So here we'll get minus 8y square. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. नाउ इट इज क्लियर. ओके, तो देखिए 4x स्क्वायर तो हो गया कैंसिल. हमारे पास बचता है लैम्डा एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है 8 और 2 10 प्लस लैम्डा. सो प्लस लैम्डा माइनस 10 वाई स्क्वायर. 16 4 20xy प्लस 22xy माइनस 2 लैम्डा. सो माइनस 2xy कॉमन ले लेते हैं. लैम्डा माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0. तो कुछ ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास. क्या इक्वेशन आनी चाहिए बच्चों? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू लैम्डा माइनस 11 प्लस लैम्डा माइनस 10 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहां से देखें तो a की वैल्यू आ गई लैम्डा, h आ गया बच्चों 11 माइनस लैम्डा और b आ गया लैम्डा माइनस 10. नाउ यू कैन फाइंड द एंगल. tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. जल्दी से करके बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा.
प्लस 42/11, नो बेटा, लैम्डा की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगी जो कि आएंगे 7 प्लस माइनस समथिंग √49 प्लस 96, 49 प्लस 96 अंडर रूट कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। ओके, आई रिपीट, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को होमोजेनाइज करेंगे, इंटू 1 लिखा जहां पे जरूरत थी, जहां कांस्टेंट है वहां पे लिखेंगे इंटू 1 स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व किया, एक इक्वेशन मिल रही है, दैन tan थीटा इस बार हमें दिया हुआ है, थीटा कितना है 45 डिग्री, गॉट इट, ओके, सेम आंसर, वेरी गुड बेटा। सो tan 45 इज 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। Just wait, we have done some mistake. Wait. बच्चों यहां पे एक गलती हो गई है हमसे, ये 4 आ गया है, यहां पे 4 नहीं आना चाहिए, तो yes, it should be lambda into lambda minus 10 upon 2 lambda minus 10. That should be the answer. So twice of lambda minus 5 is equals to twice of root over 121 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -22 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा। नाउ यू स्क्वायर इट एंड यूल गेट द आंसर। ओके पलाश, क्लियर? सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा, क्या क्या सीखा, जल्दी से रिवाइज करें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन वी हैव डिस्कस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, angle bisectors, and the last homogenization. Okay, so see you in the next class. Next class will be on Friday. We'll discuss circle. Circle is the most important chapter for the point of view of JEE Main and JEE Advanced. Okay, thank you for joining. See you. Bye bye. Take care. Bye बेटा, मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बच्चों। रिवाइज करना और यस, डीपीपी जरूर डाउनलोड करके डीपीपी जरूर सॉल्व करके आना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हमें पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए। होमोजेनाइजेशन का प्रैक्टिस करना है और एंगल बाइसेक्टर्स, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेयर टू गेट डीपीपी? ओके बेटा, आप जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो पास लाइव सेशन कॉलम में जाएंगे, तो वहां से आप क्लास नोट्स भी ले सकते हैं और डीपीपी भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.